ने नाज़िया इलाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और जब तक एफआईआर मजबूत नहीं होगी तब तक हम लगातार थाने पर आते रहेंगे और एसएचओ साहब तक पहुंचते रहेंगे। क्या कार्रवाई हुई? नाज़िया इलाही कह रही है कि मैंने जो कहा सही कहा। आखिर उनको क्या हक है किसी भी धर्मगुरु के बारे में इस तरीके की बात कहने का? नाज़िया इलाही जैसे लोग हैं, नुपुर शर्मा जैसे लोग हैं, या पिंकी चौधरी जैसे लोग हैं, या नित्यानंद जैसे लोग हैं, ये 2014 के बाद इनकी जो है मानसिकता वो इतनी सड़ चुकी है कि इनको इस्लाम को गाली बगैर दिए या इस्लाम के धर्म गुरुओं को गाली दिए बगैर इनकी रोटी हजम नहीं होती। नाज़िया इलाही एक ऐसी जरासीम है, ऐसा नासूर है देश के लिए कि इसको मुंह बंद करना बेहद जरूरी है। क्या पसंद है? तुम पिक खाओ, तुम कुछ भी खाओ, हमें क्या मतलब है, मगर हमारे समाज के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे कुरान के बारे में आपको क्या मतलब है? इसके खिलाफ जो है बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए और हम सब जो है इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने आप को इतनी नालायक है, इतनी जो है ऐसी मानसिकता की लेडी आज तक मैंने नहीं देखी। मैं भी एक औरत हूँ लेकिन उसको औरत कहते हुए मुझे शर्म आती है। ऐसे लोग कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हूं और शाहीन बाग थाना पीछे मेरे मौजूद है। नाज़िया इलाही करके औरत है, नाम नाज़िया इलाही है, नाम में इलाही भी है लेकिन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। नाम भले ही इलाही है लेकिन बेअदबी में मशहूर है, बेअदबी में महारत हासिल है। प्रोफेट को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी करती है जिसको लेकर मुसलमानों में आक्रोश है और जगह जगह एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं जो शाहीन बाग थाने पहुंची थी एफआईआर दर्ज कराने। आप लोग शाहीन बाग थाने पहुंची एफआईआर दर्ज कराने नाज़िया इलाही के खिलाफ। नाज़िया इलाही कह रही कि हमको थ्रेट है, धमका रहे हैं लोग, का तरह तरह की बातें कर रही है और उसने कहा कि हम कुछ गलत नहीं बोले हैं, आप पढ़िए जाके। देखिए, जिस तरीके से नाज़िया इलाही ही क्यों, नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार जिंदल हो, गिरिराज महाराज हो, नरसिंहानंद की बात अगर हम करें तो ऐसे लोग जो समाज का आपसी ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, किसी भी धर्म गुरु के बारे में कुछ भी बोल देना या कुरान पाक के बारे में अभद्र भाषा बोल देना या कुरान पाक की आयतें पढ़ करके उसका गलत ट्रांसलेशन करना, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करना। आज देश के अंदर जो हालात बन गए हैं कि मुसलमानों की महिलाओं के पेट में से बच्चे फाड़ कर निकालने की बात हो रही है और आप नाज़िया इलाही कह रही है कि मैंने जो कहा सही कहा। आखिर उनको क्या हक है किसी भी धर्मगुरु के बारे में इस तरीके की बात कहने का? आप जिस तरीके की भाषा उन्होंने बोली है वो किसी भी मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे और आज हम लोग ये कंप्लेन दर्ज कराने शाहीन बाग पहुँचे हैं और एसएचओ साहब से मिले। उनका कहना है कि नहीं, इस पर सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। उन्होंने हमें उम्मीद दिलाई है, उन्होंने हमसे कहा है कि नहीं, कोई ऐसे भी कोई कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकता। उन्होंने बाकायदा पूरी जानकारी ली है, पूरा उनको डिटेल में हमने उनको सारी चीज़ें बताई हैं और उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। आप एडवोकेट हैं, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में कहीं कुछ है ऐसा है कि आप किसी भी धर्म को लेकर किसी की भी धार्मिक भावनाएं आहत कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी भी धर्म को आप इस तरीके से उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच अपनी जगह है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि किसी भी समुदाय को टारगेट करना, किसी धर्म गुरु के बारे में ऐसी अभद्र भाषा बोलना। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज जो देश के अंदर हो रहा है, देखिए, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऐसे लोग कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती क्योंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। नाज़िया इलाही खान जब ये बयान देती है उसके बाद में वो ट्रोल भी हो जाती हैं, लोग ट्रोल करते हैं, तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि मुझे धमकी दी जा रही है, मेरे साथ रेप थ्रेट है। इसको लेकर वो कह रही है कि मैं महिला हूं और अगर मैंने बोला है तो मैंने पढ़ा है, आपको कुरान को पढ़ना चाहिए, आप लोग विरोध कर रही हैं। आप लोग किस बात से? नाज़िया इलाही की ज़बान ना बेलगाम हो गई है। नाज़िया इलाही बीजेपी में आकर के उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि वोल जलूल आज ये बरसों से बोल रही है, लगातार बोल रही है। ये पहली बार नहीं है, लगातार कुछ न कुछ इस तरह का मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ भी वो बात करती रहती है और उसको बड़े मज़े ले करके उस तरह के मानसिकता के लोग बड़े
फ़ख्र से सुनते हैं। और उसके बाद जो देश के अंदर र्यूमर फैलता है, ये आप लोगों से ढका छुपा नहीं है, ये पूरा देश देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे ही मानसिकता के लोग जो र्यूमर फैलाते हैं लगातार और डिबेट करते हैं, और डिबेट में उसको एंकर भी साथ देते हैं, रोकते नहीं हैं। इसलिए उसका मन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, और उसको कुछ भी नहीं लग रहा। वो अपने आप को इतनी नालायक है, इतनी जो है ऐसी मानसिकता की लेडी आज तक मैंने नहीं देखी। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन उसको औरत कहते हुए मुझे शर्म आती है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बड़े ही बेबाकी से मैं कहना चाहती हूँ कि उसको औरत कहते हुए मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है। और अपने एक दूसरी बात ये है कि जो अपने आप को मुस्लिम कहती है, वो किस तरह की मुसलमान है कि ना वो कुरान को जानती है, ना तो रसूल को जानती है, और ना ही इस्लामी सिस्टम को जानती है। उसके बावजूद खुद दूसरे को चैलेंज करती है कि अगर आपको इस्लाम का नॉलेज हो तो आओ मेरे साथ डिबेट करो। चंद बातें ऐसी है कि जो कुरान से जो है कोट किया उसने, लेकिन उसको गलत मैसेज देने के लिए न जाने किससे उसने इस्लाह ली है, किससे उसने सीखा है, लेकिन लगातार जो कुरान की गलत जो तर्जुमा तफसीर बयान करके, और ये समझते हैं कि मैं आलिम दीन को भी फेल कर रही है वो। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे FIR किया जी, जगह जगह FIR हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक्शन होगा, गिरफ्तारी होगी? मैं बड़े ही उम्मीद के साथ ये कहना चाहूँगी प्रशासन को कि जिस तरह की गुस्ताखी की है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट पैगम्बर मोहम्मद हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए हैं, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं। तो इस नाते जो ये नालायक गुस्ताखी की है, इसका जो भी नाम दिया जाए कम है। इस पे एक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना अगर एक्शन नहीं हुआ तो देश के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इसी फिराक में लोग जानबूझ कर उसको आगे करके और पूरा सौहार्द पूरे देश का बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे लोग समाज में हैं जो देखिए किसी भी धर्म को लेकर कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, इनके लिए क्या इलाज है, क्या होना चाहिए? क्योंकि FIR होता है, एक्शन तो नहीं होता है। देखिए, ये जो है ऊपर से ही सारा मामला जो है ये ढीला है, और ये जो है इसने इतनी बड़ी बात बोली है कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों की भावनाओं को इसने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी टिप्पणी की है इसने, वो बहुत गलत की है, और इसके जो खिलाफ़ है वो सख्त से सख्त मजम्मत होनी चाहिए। क्योंकि इसका जो है कोई जो इसने बोला है उसके लिए कोई ये नहीं है कि इसके लिए सज़ा, इसके लिए हमारे धर्म में जो है मुसलमानों में कि अगर जो हुजूर की शान में कोई कुछ कहते तो उसको ख़त्म ही कर दो। तो हम लोग बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसके ख़िलाफ़ जो है बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, और हम सब जो है इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये शॉर्टकट रास्ता है खुद को प्रमोट करने का, खुद की शोहरत हासिल करने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये जो भी टंचपुज्य नेता होता है अब वो यही करने लगा है कि मुसलमानों को गाली दो, मुस्लिम और दलित को गाली दो, मारो पीटो, किसी भी बहाने से इनको नीचे दिखाने की कोशिश करो। अगर ये कुछ करें तो इन्हें जेल में डलवाने का काम करो। मैं कहना चाहता हूँ हमारे देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो संविधान को मानने वाले हैं, वरना अगर मुस्लिम समाज के अलावा किसी और समाज के बारे में इसने टिप्पणी कर दी होती तो देश में सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे होते, उसकी माँ बहन ये करने के लोग बाग गालियाँ भी दे रहे होते, और उसके घर पर बुलडोजर भी खड़ा होता। ये तो बिल्कुल, ये तो मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें गलत बोलते रहो, इनकी माँ बहनों को बोलो, इनके मदरसों के ताला मारो, सील करो, इनकी मस्जिदें बंद करो, इन्हें नमाज मत पढ़ने दो, इनको मतलब ऐसा कर दो कि थक हार के ये देश में कुछ गलत ऐसा स्टेप दे दे ताकि एक नैरेटिव बिल्कुल एक ऐसे बिल्कुल इस तरीके से इन लोगों को कर दो कि ये मजबूर हो जाएं कुछ गलत करने के लिए। मगर मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा, हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो संविधान को मानते हैं पहले, सही है, संविधान के साथ साथ कुरान को मानते हैं, क्योंकि कुरान हमारा इजाज़त देता है कि जिस देश में रहते हो उस देश के पहले कानून को मानो। मगर आप ये देखें, इनका कुछ दिन पहले जो इनका पिंकी चौधरी है वो ये कह रहा था कि पहले हम भगवत गीता को मानते, बाद में हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। आपने भी देखी होगी, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई हम पर होगी क्योंकि हम मुसलमान हैं। क्या इस चीज आप इनके दिमाग में ये है कि इन्हें मुसलमान के नाम पर इनको डराओ धमकाओ और जेलों में डालो? ये ऐसे जो लोग हैं जो मतलब कभी भी मुस्लिम धर्म को लेकर, खासकर मुसलमानों के प्रति जो नफरत बोते हैं, उनके लिए क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए? क्योंकि इसको ये भी नाम दिया जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम बोल रहे हैं। देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये होती है कि किसी के समाज के बारे में मत बोलो ना, तुम्हें क्या पसंद है, तुम पिक खाओ, तुम कुछ भी खाओ, हमें क्या मतलब है। मगर हमारे समाज के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में, हमारे कुरान के बारे में आपको क्या मतलब है? आपको किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम हूँ, ये थोड़ी मैं मुसलमान को गलत बोल सकता हूँ। मैं
पर्टिकुलर इंसान से कोई बात हो जाए मैं उसको कुछ भी बोल सकता हूँ, मगर धर्म कहाँ से आ गया है इसमें? आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, बिल्कुल क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल, हमने नाजिया इलाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और जब तक एफआईआर मजबूत नहीं होगी तब तक हम लगातार थाने पर आते रहेंगे और एसएचओ साहब तक पूछते रहेंगे क्या कार्रवाई हुई। कंप्लेंट में यही कहा है कि हमारे समाज को लगातार ये नाजिया इलाही टारगेट कर रही है और मुस्लिम जो महापुरुष रहे हैं, जो पैगंबर रहे हैं, उनके बारे में गलत टिप्पणी कर रही है। ये देश का माहौल ख़राब करना चाहती है, ये देश में सांप्रदायिक कराना चाहती है। ये किसी भी तरीके से मुस्लिम समाज कुछ स्टेप ले ले और उन पर हम कार्रवाई करके उन्हें जेलों में डालने का काम। नाजिया इलाही एक ऐसी जरासीम है, ऐसा नासूर है देश के लिए कि इसको मुंह बंद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो है ये इसको खुली छूट मिली हुई है। अगर संरक्षण उसको नहीं मिलता, उसको इतना गुमान है। बीजेपी ने तो बोल दिया कि हम तो हमारी पार्टी की है नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रहा है कि वो मेरी पार्टी के, तो संरक्षण कहाँ से है? देखिए वो पैटर्न रहा है देश के अंदर, इतना सब कुछ हो रहा है बगैर संरक्षण के हो रहा है, बगैर किसी का सर पर हाथ होने के बगैर ये सब कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं अगर संरक्षण ऐसा नहीं होता तो बीजेपी ये जिंदा छोड़ती किसी को? भैया मुसलमानों को टारगेट बगैर किसी रीज़न के किया जाता है और उसके न जाने कितने इल्ज़ामात तराशी की जाती है और किस किस बहाने उनको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। और यहाँ इतने जो है मुंह फाड़ करके बोलने वाले लोग, बगैर सोचे समझे बोलने वाले लोग देश का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ आपने कभी एक्शन होते हुए देखा है? उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है? अरे मुझे बताइए, आप बताइए ना कि जो इस तरह के बोलने वाले हैं लोग, क्या उनके ऊपर इस तरह का एक्शन हुआ? अगर सही एक्शन अगर हुआ है, अगर सही एक्शन होता तो इस तरह से जो लगातार होती जा रही है मामलात और हालात बस बदतरीन होते जाना, क्या होता? अपनी पाक ज़बान से उसका नाम नहीं लेना चाहता। अभी आपने कहा कि एक्शन होता है, ये मैंने पार्लियामेंट थाने में जो हमारे दिल्ली के कमिश्नर, दिल्ली आयुक्त हैं, उनको दी है। और जो नाजिया इलाही जैसे लोग हैं, नुपुर शर्मा जैसे लोग हैं, या पिंकी चौधरी जैसे लोग हैं, या नित्यानंद जैसे लोग हैं, ये 2014 के बाद इनकी जो है मानसिकता वो इतनी सड़ चुकी है कि इनको इस्लाम को गाली बगैर दिए या इस्लाम के धर्म गुरुओं को गाली दिए बगैर इनकी रोटी हजम नहीं होती, ना ही इनकी राजनीति चलती है। क्योंकि ऐसे लोगों को जो बीजेपी सरकार है, इनका संरक्षण मिला हुआ है और छूट मिली हुई है। कहाँ बीजेपी संरक्षण दे रही है? फिर आप मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं करती, एक्शन क्यों नहीं लेती? नाम बता देना। देश का सुनिए मेरी बात, मुझे उम्मीद है अपने कानून से, अपने देश के संविधान पर उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और उसको जेल में डाला जाएगा। क्योंकि देखिए, मेरा धर्म इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब, उन्होंने हमेशा पूरी दुनिया को, एक मुस्लिम समाज को नहीं, पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया है उन्होंने। और उनके बारे में ऐसी गलत टिप्पणी करना, ये बहुत जो है एक कायराना हरकत है। और अम्मा आयशा के बारे में ऐसे बोलना, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। नाजिया इलाही खान नाम है, नाम में इलाही है, लेकिन इस्लाम, ईमान, कुरान और मोहम्मद से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। बस जब जी चाहे जहर उगल देना है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल देना है, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता होता है शोहरत के लिए, राजनीतिक रसूख पाने के लिए। खैर, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में उनको बाहर निकाल दिया है। उसने इनकार कर दिया कि नाजिया इलाही नाम की कोई भी महिला हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में नहीं है। खैर, जगह जगह लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और देखना ये दिलचस्प होगा कि नाजिया इलाही खान पे एक्शन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि एक्शन होते हैं। अगर आप किसी अदर धर्म पे कोई टिक्का टिप्पणी कर दे तो फौरन एक्शन हो जाते हैं, लेकिन किसी भी मजहब को लेकर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना जायज़ नहीं है।